की दुनिया बड़ी निराली, एक नन्ही सी परी ने चंद्रमा से गप्पे लड़ा ली। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी का चांद से थोड़ी गप्पे लड़ा ली कविता की व्याख्या है वो सीखने जा रहे हैं। तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहिए। प्रस्तुत अवतरण में एक छोटी सी बच्ची है, वो चंद्रमा से बातें कर रही है कि तुम्हारा रंग बहुत सुनहरा है, तुम कभी घट जाते हो तो कभी बढ़ जाते हो, तुम आसमान में बड़े ही सुंदर दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारा ये घटना बढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए छोटी सी बच्ची किस तरह से चंद्रमा से बातें कर रही है। 10-11 साल की लड़की है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ छोटी लड़की कहती है, कवि कहता है कि देखिए इसमें पहले आप शब्दार्थ सीखेंगे। जरा, थोड़ा, तारों जड़ा, तारों से भरपूर, कुल, सारा, चिट्टा एकदम सफ़ेद, मटोल यानी पूरा गोल, पोशाक वस्त्र, सिमत दिशाएं, गोकी यानी हालांकि यद्यपि, बुद्धू बेवकूफ़, निरा पागल, एकदम यानी कि दम, सांस, मर्ज बीमारी। तो पहले हम इसके एक बार सार को पढ़ेंगे, फिर इसका जो है अनुवाद करेंगे अच्छे से। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का सार जो आप देखेंगे। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल मटोल हैं, पर थोड़े तिरछे नजर आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। वो चांद से आगे कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आप ऐसा कब तक करते हैं? तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी नन्ही परी की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मन भावन चित्रण किया है। तो पहला जो आपका पद्यांश है कि उस वस्त्र में केवल चांद का गोरा चिट्टा मुंह ही दिखता है। कविता के अंत में वह चांद के घटने बढ़ने की बीमारी बताती है जो ठीक होने को नहीं आती। अब देखिए, अब धीरे धीरे हम सारांश हमने पढ़ लिया है। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, इसका सरलार्थ सीखेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि लड़की के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लड़की चंद्रमा से कहती है कि आप पूरे गोल दिखाई देते हो, लेकिन धीरे धीरे आप
तिरछे यानी टेढ़े दिखाई दे रहे हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल आकाश यानी कि सारे आसमान रूपी वस्त्र जो तारों से जड़ा हुआ है, यानी कि सितारों से जड़ा हुआ वस्त्र आपने पहन रखा है और सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और आपका मुंह गोरा चिट्टा और गोल मटोल मुंह है जो आपने फैला रखा है, खोल रखा है। आगे लड़की कहती है, देखिए अगले में, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत दिशाएं, कि तुम अपनी पोशाक जो तुमने पोशाक पहन रखी है इसको चारों तरफ फैला रखा है, यानी 10 दिशाओं में आपका विस्तार है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गो की, यानी यद्यपि आप तिरछे नजर आते हैं, क्योंकि वाह जी वाह, हमको बुद्ध ही निरा समझा है कि तुमने हमें मूर्ख समझा है। हम समझते ही नहीं कि जैसे कि आपको बीमारी है, कि हमें पता है चंदा मामा कि आपको कोई बीमारी हो गई है, यानी आप पूरे गोल दिखाई देते हो, लेकिन गोल हो लेकिन देखने पर आप तिरछे या टेढ़े दिखाई देते हो। हमें आप मूर्ख या नासमझ समझते हो। आप अपनी बीमारी के बारे में हमें बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, तुम तब तक नहीं रुकते जब तक तुम पूरी तरह से गोल ना हो जाओ। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने को आता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, यह आपकी बीमारी ठीक होने को नहीं आती है। तो विद्यार्थियों, ये इसका सरलार्थ जो है हमने पढ़ा, आशा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचार अवश्य दीजिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अनवरत इसी तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी देने वाला हूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।